हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 5 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा। समय यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो याद रखिएगा, संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मानवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कोलकाता पत्तन स्थित है। तो कोलकाता पत्तन ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में या उड़ीसा में या केरल में या पश्चिम बंगाल में? तो कोलकाता पत्तन कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, कोलकाता पत्तन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता पत्तन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पूछा गया है तो एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? बताना है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई। तो ये 1999 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? तो निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा लाटविया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो नोएस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया है तो निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान की देन है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर महमूद उल हक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो नॉर्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा फेंजला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, रबी की फसल पैदा होती हैं। तो रबी की फसल पैदा होती हैं, ये शीत ऋतु में पैदा होती हैं, शीत ऋतु में बोई भी जाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी समय जो है वह रबी फसल का ही समय है शीत ऋतु में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि लारंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्न में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्यसागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप पूछा गया है, तो व्यापार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार यहाँ पर ये तृतीय क्रियाकलाप है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है। तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है, तो चैनल टनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, चैनल टनल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती हैं, तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर एंड लाल सागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि पारमहाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबर्न, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, तो ये हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि
पनामा नहर जोड़ती हैं? तो ये प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो ये हो जाएगा जल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो ये हो जाएगा विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विस्तृत पतन। क्वेश्चन नंबर 36 है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो नदी के सहारे बसा गांव ये किस प्रतिरूप में आएगा? रेखीय प्रतिरूप में आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो रेखीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो ये हो जाएगा बुशमैन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बुशमैन। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, एसन कहाँ है? एसन कहाँ है? तो ये जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो 53 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 53। तो 40 क्वेश्चन देखे हैं हम लोग, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्लास होगा इस चैनल पर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।